बांग्लादेश राजनीतिक तौर पर एक बार फिर से अहम मोड़ पर खड़ा है। अब तारिक रहमान की लीडरशिप से ये तय होगा कि ढाका किस रास्ते पर आगे बढ़ता है। आम चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत मिला है। अब तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद एक नए चेहरे की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। इस युवा नेतृत्व के उभार ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जाइमा रहमान बांग्लादेश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक घराने की वारिस और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की इकलौती पोती हैं। वे बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान की बेटी हैं, जो अब देश की सियासत में कदम रख चुकी हैं। बांग्लादेश के चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद से ही उनकी चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि उनके पिता तारिक रहमान ने संसदीय चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऐसे वक्त में बांग्लादेश के सोशल मीडिया में तारिक रहमान की बेटी की भी चर्चा होने लगी है। उनकी उम्र लगभग 30 साल है। उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की और पेशे से वे बैरिस्टर हैं। पिछले 17 साल से वे परिवार के साथ लंदन में निर्वासन में थी, लेकिन दिसंबर 2025 में पिता के साथ ढाका लौटने के बाद से ही वे राजनीतिक मंच पर नजर आने लगी हैं। फरवरी 2026 के आम चुनाव से ठीक पहले जाइमा ने ढाका 17 में पिता के लिए जोरदार प्रचार किया। वे रिक्शे पर सवार होकर सड़कों पर उतरी, लोगों से मिली, पर्चे बांटे और वोट मांगे। इसके वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, खासकर युवाओं में। 12 फरवरी 2026 को चुनाव के दिन जाइमा ने पहली बार वोट डाला। वे अपने माता पिता के साथ गुलशन मॉडल स्कूल और कॉलेज में वोट देने पहुंची। उन तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं प्रचार प्रसार के दौरान उनका अलग रूप भी देखने को मिला। जाइमा रहमान ने कुछ दिन पहले ढाका में राजनीतिक पार्टियों की क्लास लगा दी। जाइमा ने साफ कहा कि महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक न समझा जाए। उन्होंने साइबर बुलिंग और शारीरिक हमलों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि बिना महिलाओं की पॉलिसी बनाना बेकार है। जाइमा ने पार्टियों से एक लीगल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की मांग की। ये बयान तब आया जब देश में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है। जाइमा ने लैंगिक भेदभाव पर भी खुलकर बात की और लीडरशिप का रोड मैप तैयार किया। पुरुषों को अक्सर बना बनाया गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाता है, दूसरी तरफ महिलाओं को कल्चरल बेड़ियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने छात्र राजनीति से लोकल गवर्नमेंट तक एक रास्ता बनाने की वकालत की। कई विश्लेषकों का मानना है कि जाइमा बीएनपी की युवा चेहरा और महिला लीडर बन सकती है। खालिदा जिया और शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में एक नया महिला चेहरा उभरने की बात हो रही है। वे पार्टी की बैठकों में सक्रिय हैं और 3 करोड़ से ज्यादा युवा वोटरों को आकर्षित करने की बीएनपी की रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती हैं। तारिक रहमान ने भी इंटरव्यू में कहा था कि समय और परिस्थितियों के आधार पर जाइमा या उनकी पत्नी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी ले सकती हैं। वे जनता के बीच उनकी छवि एक साफ सुथरी और नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के तौर पर उभर रही हैं। लोग उन्हें बीएनपी के भविष्य और आने वाले समय की बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। 30 साल की जाइमा जिस तरह से मतदाताओं से मिल रही हैं, उसने राजनीति में पुराने ढर्रे को बदल दिया। उनके आने से बीएनपी को नई ऊर्जा मिली है, जो बदलाव की चाह रखने वाले युवाओं को आकर्षित कर रही है। जाइमा ने दादी खालिदा जिया की याद में कविता और फोटो भी शेयर किए, जिससे भावनात्मक कनेक्शन और मजबूत हुआ। जिया परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में जाइमा की एंट्री को बांग्लादेश की राजनीति में नई हवा के तौर पर देखा जा रहा है। बीएनपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद अब सवाल ये है कि क्या जाइमा जल्द ही फ्रंटलाइन पॉलिटिक्स में आएंगी, लेकिन बांग्लादेश में फिलहाल वे सबसे ज्यादा चर्चित नामों में शुमार हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।